हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सी शार्प के अंदर डेटा टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो मेन सी शार्प के अंदर डेटा टाइप्स होती हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, वो हमारे पास इंट इसका मतलब इंटीजर, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट, चार कैरेक्टर, बूल बूलियन, स्ट्रिंग इसको स्ट्रिंग ही कहते हैं। तो इंटीजर को यूज़ करने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल इसका यूज़ केस ऐसे हो सकता है कि आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं और आपको 2 नंबर्स को स्टोर करना है, 3 नंबर्स को, 4 नंबर्स को, कोई कोई भी नंबर को आपको स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा नंबर 1 और उसको आपने वैल्यू दे दी 20, ठीक है? दूसरा वैल्यू बनाया, उसका नाम रखा नंबर 2 और उसको वैल्यू दे दी 30। सो अब आपके पास 2 वेरिएबल्स आ गए, उसमें डेटा स्टोर हुआ है। या आप फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर नहीं, आप कोई बैंकिंग ऐप बना रहे हैं, आपके पास कोई अमाउंट है। फॉर एग्जांपल अमाउंट 1 वो 200 है और अमाउंट 2 जो है वो है 300। सो आप चाहते हो कि जो मेरे पास रिज़ल्ट आए वो दोनों का प्लस होकर आए, तो फिर आप क्या करोगे? आप एक नया वेरिएबल बनाओगे, उसका नाम रखोगे रिज़ल्ट और अमाउंट 1 और अमाउंट 2 को प्लस कर दोगे। अब आप चाहते हो उसका आउटपुट देखो, तो आप कर सकते हो कंसोल डॉट राइट लाइन और रिज़ल्ट की जो वैल्यू है वो आउटपुट आउटपुट पे देख लो कंसोल के अंदर। ये वैल्यू आ गई 500, इसका मतलब है इंटीजर जो है हमने यहाँ पे 500 आउटपुट शो कर दिया उसने। अब आपको फॉर एग्जांपल कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है या आपको इंटीजर के अंदर कोई और ऑपरेटर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप इसमें माइनस भी कर सकते हो, -100 क्योंकि 300 -200, ये -100 कह रहा है, हम इसको उल्टा करके देते हैं तो आपके पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा। कि आपके पास 100 आ गया क्योंकि आपने 300 से -200 किया तो आपके पास आंसर आ गया। आप प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया, आप चाहो तो उसको डिवाइड कर सकते हो, ये डिवाइड भी हो गया। सो इससे ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि इंटीजर जो है वो 0 के बाद मतलब पॉइंट के बाद कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता। अगर आपको पॉइंट के बाद कोई वैल्यू चाहिए तो आपको उसके लिए फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। आप क्या करो, इसको हम फ्लोट में चेंज कर देते हैं, इन तीनों डेटा टाइप्स को। और अब हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। ये देखिए, इसने 300 डिवाइड बाय 200 किया तो 1.5 आंसर आ गया इसका। सो अगर आपको कोई भी डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आपको फ्लोट यूज़ करना हो। फ्लोट के बाद हम चलते हैं करैक्टर की तरफ। करैक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी, आपको कोई भी करैक्टर डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर आपको स्टूडेंट्स की ग्रेड डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए बेहतर जो डेटा स्ट्रक्चर होगा या डेटा टाइप होगा वो करैक्टर ही होगा। आपको ए बी सी ग्रेड आपको शो कराना है तो आपको वो ये यूज़ कर सकते हैं आप करैक्टर। बूल बूल का मतलब ये होता है कि ट्रू एंड फॉल्स। बूल का मतलब ये होता है 0 एंड 1। आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बटन ऑन बटन ऑफ। पहले करैक्टर की तरफ चलते हैं फिर बूल की तरफ भी चलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 4 ग्रेड इक्वल टू ए। आपने यहाँ पे ए और बी को स्टोर कर दिया। अब आप इसको चेक कर लें प्रिंट करके भी। ये देखिए आपके पास ए प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये डेटा स्टोर कर सकता है यहाँ पे। अब बूल की तरफ चलते हैं, हम बूल को प्रिंट करते हैं। ट्रू प्रिंट कर दिया इसने क्योंकि यहाँ पे ट्रू था, और दूसरा जो ये फॉल्स देता है, हम इसको फॉल्स पे प्रिंट करते हैं तो ये फॉल्स देगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि बटन ऑन है ऑफ है या पीसी ऑन है ऑफ है, ये एक तरीके से स्विच बटन की तरह ही काम करता है। तो बूल का काम ये होता है। उसके बाद तीसरा जो सॉरी जो लास्ट वेरिएबल है वो है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको हेलो वर्ल्ड, जो आपने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा होगा वो हेलो वर्ल्ड का ही लिखा होगा, तो आप हेलो वर्ल्ड के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे माई इस जॉन।
तो ये माय नेम इज़ जॉन, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो माय टेक्स्ट है, ओह सॉरी, ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये डेटा स्टोर करता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। मतलब आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेशल कैरेक्टर डालना चाह रहे हैं आप ये भी कर सकते हैं। कोई किसी भी तरह का आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, आपके यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सो बेसिकली आपको जो भी वेबसाइट में डेटा नज़र आता है अपनी स्क्रीन्स पे, या जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, डेटा डेटा जो भी आपको दिखता है, वो सब स्ट्रिंग्स ही होते हैं। सो ये बेसिक डेटा टाइप्स है। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं और भी डेटा टाइप्स को डिस्कस करूँगा, और उसके अंदर मैं मेमोरी को भी डिस्कस करूँगा कि ये डेटा टाइप्स कितनी मेमोरी यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। सो उससे आग आपके पास आपको आइडिया होगा कि कंप्यूटर के अंदर हमें कौन-सा डेटा टाइप किस टाइम यूज़ करना चाहिए। सो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। शुक्रिया।